लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कच्छ द्वीप एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कच्छ द्वीप को सदियों से भारत का हिस्सा था, वो श्रीलंका के कब्जे में कैसे गया? कच्छ द्वीप आखिर है कहाँ पर? क्या है इसकी कहानी और क्या है इसका भूगोल? चलिए इन सवालों के जवाबों को जानते हैं। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में कच्छ द्वीप को लेकर सुनवाई हुई। तब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बात कही जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कच्छ द्वीप 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? अगर आप कच्छ को वापस चाहते हैं तो आपको इसे पाने के लिए युद्ध करना होगा। अब आप पूछेंगे कि एक छोटे से द्वीप को वापस पाने के लिए भारत को किससे युद्ध करना होगा? तो इसका जवाब है श्रीलंका। चौंकिए नहीं, ये द्वीप लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बन चुका है। रविवार यानी 31 मार्च और उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कच्छ द्वीप के मामले को उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस कच्छ द्वीप संवेदनाहीन ढंग से श्रीलंका को दिया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है कच्छ का इतिहास और भूगोल और कैसे द्वीप अरबों रुपए का खजाना समेटे हुए हैं। इसे समझने के लिए आपको 144 साल पहले चलना पड़ेगा। वो वक्त है जुलाई 1880। तमिलनाडु के अंतिम छोर पर बसे रामनाथपुरम के जिला डिप्टी कलेक्टर एडवर्ड टर्नर और स्थानीय राजा के बीच एक पट्टे पर दस्तखत हुए। पट्टे के तहत राजा को 70 गांवों और आसपास के 11 द्वीपों का मालिकाना हक दिया गया। इन 11 द्वीपों में से एक कच्छ द्वीप भी था। इसके 5 साल बाद भी इसी तरह का एक और पट्टा 1885 में बना। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद साल 1913 में रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के राज्य सचिव के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भी कच्छ द्वीप का जिक्र था। आप इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका दोनों पर शासन करने वाली ब्रितानी हुकूमत ने कच्छ द्वीप को भारत का हिस्सा माना था, न कि श्रीलंका का। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं, कच्छ द्वीप है कहाँ और ये रामनाथपुरम के राजा कौन थे? सबसे पहले जवाब पहले सवाल का। साल 1755 और 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे रॉबर्ट पाल। उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु या यूं कह लीजिए पाक जल डमरू मध्य की पहचान की और इन्हीं के नाम पर मूंगे और रेतीली चट्टानों के इस इलाके का नाम भी रखा गया। कच्छ द्वीप इसके बीच मौजूद है। ये भारत के रामेश्वरम से 12 मील और जाफना के निदुंडी से 10 मील दूर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 285 एकड़ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। तमिल भाषा के मुताबिक इस कच्छ द्वीप का मतलब होता है बंजर जमीन। हालांकि जब आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो ये काफी हरा भरा इलाका है। यहाँ अंग्रेजी शासन के दौरान एक चर्च बना था जिसका नाम है सेंट एंटनी चर्च। अब भी इसकी इतनी मान्यता है, यहाँ हर साल भारत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। साल 2023 में ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या 2500 से ज्यादा थी। द गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सिनिकुप्पन पदयाची ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। अब बात रामनाथपुरम के राजा की। इनका इतिहास रामायण काल से जुड़ता है। दरअसल रामनाथपुरम या रामनाथ साम्राज्य के शासकों को सेतुपति की उपाधि मिली हुई थी। कहा जाता है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम वापस लौट रहे थे तो उन्होंने उनके द्वारा लंका तक बनाए गए पुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई थी। इन्हें सेतुपति कहा गया। इन्हीं सेतुपति लोगों पर कभी चोल राजाओं ने शासन किया तो कभी पांड्या राजवंश के लोगों ने। बाद में अंग्रेजों के शासन काल में इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने जमींदारी दे दी थी। इन्हीं शासकों के अधीन 1947 तक यानी भारत की आज़ादी तक कच्छ द्वीप भी रहा। हालांकि इस पर विवाद साल 1925 में उठा था। तब श्रीलंका का जाफनापट्टनम के राजा ने इसे अपना इलाका बताया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस दावे को खारिज कर दिया। बाद में 1974 और 76 में भारत सरकार और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ जिसमें ये द्वीप तब की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंपा। तब उनका मंतव्य सिर्फ ये था कि निर्जन द्वीप को श्रीलंका को देने से पड़ोसी से अच्छे संबंध बने रहेंगे। हालांकि तमिलनाडु में हमेशा से इसका विरोध होता रहा। तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसका विरोध किया था।
इसके बाद जयललिता सरकार ने भी विधानसभा में कच्चतीवू को लेकर प्रस्ताव पास किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। देखा जाए तो ये तमिलनाडु के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही मुद्दा है। आर्थिक इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के आसपास की समुद्री सीमा में मछलियों का भंडार अब खत्म होने को है, लेकिन कच्चतीवू के आसपास इसका प्रचुर भंडार है। हालांकि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। द्वीप पर बने चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को वीज़ा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय मछुआरों को द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। समझौते के तीसरे बिंदु को लेकर तब भी विरोध था और अब भी। श्रीलंका इस मुद्दे पर इस कदर आक्रामक है कि उसने 20 सालों में 6184 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया। साथ ही 1175 भारतीय फिशिंग बोट को भी सीज किया है। अब देखना है ये है कि हमारा पड़ोसी और दोस्त मुल्क श्रीलंका इस मुद्दे पर कौन से रुख अख्तियार करता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।